है। अब आप विकास मेहरोत्रा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मिशन मोड पर लागू करने के लिए शिक्षकों और विद्यालयों की भूमिका की सराहना की है। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने कहा कि देश भर के सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों में एक जैसा पाठ्यक्रम होगा। श्री मोदी ने कहा कि 22 भारतीय भाषाओं में किताबें प्रकाशित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने ये बात नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन सत्र में कही। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कल पीएम श्री योजना के अंतर्गत 6,207 स्कूलों के लिए 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। उन्होंने 12 भारतीय भाषाओं में अनुदित शिक्षा कौशल पाठ्य पुस्तकों का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। भारत और भूटान ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में इसे और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की है। नई दिल्ली में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता विदेश सचिव विनय क्वात्रा और उनके भूटानी समकक्ष ओम पेमा चौडेन ने की। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि दोनों पक्ष इसी वर्ष अप्रैल में भूटान के राजा की भारत यात्रा के दौरान जारी संयुक्त वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए सहयोग को और मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। इस बैठक के बाद भूटान के विदेश सचिव ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय जूता और चर्म उद्योग लगभग 45 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है और इनमें महिलाओं की संख्या 40% है। उन्होंने नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल फुटवियर फेयर 2023 को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जूता निर्माता बनने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया में चर्म परिधानों का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक, सैडलरी और हार्नेस उत्पादों का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक और चमड़े के सामान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसरो का पीएसएलवी C-56 रॉकेट अब से लगभग आधे घंटे बाद सुबह 6:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से DSSAR उपग्रह और 6 सहयात्री पेलोड लॉन्च करेगा। पीएसएलवी C-56 को पिछले C-55 मिशन के समान इसके कोर अलोन मोड का रूप दिया जाएगा। यह प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों और DSSAR उपग्रह की तैनाती के साथ रिमोट सेंसिंग क्षमताओं की उन्नति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। DSSAR उपग्रह सिंगापुर सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले DSTA और ST इंजीनियरिंग के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसे सिंगापुर सरकार के भीतर विभिन्न एजेंसियों की उपग्रह इमेजरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह सरकारी और वाणिज्यिक दोनों हितों की पूर्ति करता है। यह मौसम की स्थिति से निरपेक्ष रहकर उच्च गुणवत्ता वाली इमेजरी प्रदान करने में सक्षम है। तमिलनाडु में कृष्णागिरी में शडायापट्टी में पटाखों के कारखाने में हुए धमाके में 3 महिलाओं सहित 8 लोग मारे गए हैं। इस विस्फोट में कई अन्य घायल भी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी प्रत्येक मृतक के परिवार को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल लोगों को 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। भारतीय एथलीटों ने श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में दूसरे दिन 3 स्वर्ण और 1 रजत के साथ 4 पदक जीते। प्रीति लांबा ने महिलाओं की 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, जबकि बालकिशन पुरुषों की 3000 मीटर लंबी बाधा दौड़ के फाइनल में पहले स्थान पर रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।